तो आज हिस्ट्री में शुरू करना था शाहजहां से। इसके इसके बारे में पढ़ेंगे इंडिविजुअली। तो ये 1628 से लेकर 1657 एडी तक इसने राज किया। ये मुगल किंगडम का राजा था। तो मुगल किंगडम के सबसे पहले राजा थे वो थे बाबर। उसके बाद हुमायूं आया। फिर हुमायूं का राज शेरशाह सूरी ने घेर लिया था। फिर शेरशाह सूरी को दोबारा हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया। फिर हुमायूं रहे, फिर अकबर रहे, फिर उसके बाद जहांगीर रहे जिसको सलीम भी कहा जाता है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां है। तो आज शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। तो शाहजहां शाहजहां was born at Lahore in 1592 AD. His childhood name इसका चाइल्डहुड नेम था खुर्रम। शाहजहां फुल नेम was शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। फुल नेम शाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। ठीक। In 1612 शाहजहां मैरिड अर्जुमंद बानो बेगम who became famous as मुमताज महल। तो मुमताज महल किसकी वाइफ थी? शाहजहां की वाइफ थी। ओके, इसे याद रखने वाली बात है। और इसने ताजमहल बनवाया था, फेमस ताजमहल जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी है। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। ठीक। बिल्ट शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन स्वीट मेमोरी ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल का ओरिजिनल नाम क्या था? जुमन बेगम बानो बेगम, जो आगे चल के मुमताज महल से फेमस हुई हैं। और ताजमहल बना इन 1632 से लेके 1654 तक, जो कि फेमस इसकी कहानी भी है। जो लेबरर्स थे उनके सबके हाथ काट दिए गए थे, ये कहानी थी। तो इसको 1632 से लेके 1654 तक ऑलमोस्ट नहीं तो 22 साल लगे। ऑफ मार्बल, वाइट मार्बल का बना है ये। और क्या बनवाया था? बेल्ट, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। और क्या बनवाया था? बिल्ट मोती मस्जिद, जिसे पर्ल मॉस्क भी बोलते हैं इंग्लिश में। पर्ल मॉस्क इन आगरा फोर्ट। ठीक। इसके बाद इसके जो कोर्ट का पोएट था उनका नाम कभी भी पूछ लेते हैं, वो थे जगन्नाथ पंडित। जगन्नाथ पंडित, पोएट ऑफ हिज कोर्ट। और ये जो जो भी इसके कंस्ट्रक्शन थे, ये कंस्ट्रक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, मोती मस्जिद, ताजमहल। ठीक। ताजमहल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसकी कितना टाइम लगा, इसका टाइम फ्रेम क्या था बनने का, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। एक चीज और बनवाई थी, कंस्ट्रक्टेड पीकॉक थ्रोन। 1628 से लेकर 1635 के बीच बनवाई थी इसको। और इसके टाइम फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, बर्नियर और ट्रेवेनियर और मुनोक्की। ठीक। ये पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, जनरल पेपर्स में तो नहीं पूछा जाता, यूपीएससी देने जा रहे हैं तो अलग बात है। इसके इसके टाइम पीरियड में जो मुगल आर्किटेक्चर था वो क्लाइमैक्स पे था, क्योंकि इसने देखिए कितने सारे कंस्ट्रक्शन कराए थे, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद जो है ना। तो इसके टाइम कंस्ट्रक्शन सबसे पीक पे था। इसके बाद आया था औरंगजेब।
औरंगजेब ने राज किया था 1658 से लेकर 1707 AD तक। अब इसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि औरंगजेब का फुल नाम क्या था। फुल नेम मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ये इसका था ओरिजिनल नाम, मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये थर्ड सन था, ही वॉज थर्ड सन ऑफ मुमताज महल। और एक बात और थी कि जो जहांगीर था उसको शाहजहां ने उसको उसकी गद्दी हथिया ली थी। मतलब जहांगीर ने अपने मन से नहीं दी थी शाहजहां को, शाहजहां ने जबरदस्ती करके जहांगीर की अपने पापा की गद्दी हथिया ली थी। ठीक। और वैसे औरंगजेब ने भी शाहजहां की गद्दी हथिया ली थी अपने पापा की। तो जैसा करोगे वैसे भरोगे वाली कहानी हो गई। तो ही वॉज थर्ड सन ऑफ मुमताज महल। तो औरंगजेब हैड टू फाइट वॉर ऑफ सक्सेशन टू गेन द थ्रोन। ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि शाहजहां से इसने गद्दी हथियाई थी, इसके लिए इसको लड़ना पड़ा था। फिर ही टुक टाइटल ऑफ आलमगीर इन 1659। इसने किस चीज का टाइटल लिया था 1659 में? आलमगीर का। डेट तो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल पेपर्स में, बट ये जो टाइटल इसने ऑप्ट किया था आलमगीर का, ये याद रखना भी जरूरी है। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर। पेपर में अगर पूछ लें कि हु वॉज द किंग कॉल्ड एज जिंदा पीर इन मुगल टाइम पीरियड, तो औरंगजेब को कहेंगे। और फिर औरंगजेब कंपाइल्ड फतवा हाय आलमगीरी। इसने जजिया को दोबारा लगा दिया था। जजिया वॉज रीइंट्रोड्यूस्ड। अकबर ने इसे हटाया था और इसने दोबारा लगा दिया। बिल्ट मोती मस्जिद, पर्ल मॉस्क इन रेड फोर्ट। अब दो तरी अब इसने मोती मस्जिद बनवाया था, वो रेड फोर्ट ने बनवाया था। जो शाहजहां ने बनवाया था जो मोती मस्जिद, वो था आगरा फोर्ट में। ठीक। वो आगरा, दोनों फोर्ट है लेकिन एक आगरा का है, एक रेड फोर्ट है जो कि दिल्ली में है। ठीक। दोनों मुगल पीरियड के टाइम ही बना है लेकिन दो अलग लोगों ने बनवाया। और और क्या इम्पोर्टेंट है इसके टाइम पीरियड में, कि इसके टाइम पीरियड में गुरु गोविंद सिंह died at नंदद ऑन वे टू मीट औरंगजेब। इसके टाइम पीरियड में गुरु गोविंद सिंह डाई हुए थे और his tomb is located in औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक। इसका टॉम कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसने पिलग्रिम टैक्स भी दोबारा शुरू कर दिया था जो कि हटवाया था अकबर ने। और इसी के टाइम जाट्स वो गोखला के अंडर रिवोल्ट कर गए थे। और भी छोटी छोटी चीजें जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद मुगल वाला पीरियड तो खत्म ही हो गया था, यहाँ से मुगल पीरियड खत्म हो गया। ठीक। इसके बाद कुछ छोटी, अब शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि कौन मुगल एम्पायर कितना चले, कहाँ तक चले। ठीक। जैसे इसके बाद के जो थे, ये थी मेजर मुगल पीरियड वाली बात। इसके बाद बहादुर शाह वन आए, जहांगीर शाह आए, फारूक शीर आए,
और रफ़ीउल दर्जात आए, मोहम्मद शाह आए, अहमद शाह आलमगीर टू आए, अहम शाह आलम आए, अकबर टू आए, बहादुर शाह टू आए। ठीक, इसके बाद ये जो थे ये लेटर मुगल पीरियड के राजा थे। ज्यादा इनकी इतनी ज्यादा पकड़ नहीं थी अपने किंगडम में, तो ये छोटे मोटे माने जाते हैं, बट थे मुगल पीरियड के ही राजा थे। तो पढ़ ले, कुछ चीज देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइप में देख लेते हैं कि कौन से राजा कितना चले। पहले थे बाबर। ठीक, बाबर ने राज किया 1526 से लेके 1530 तक। फिर हुमायूं। हुमायूं या राज किया 1530 से लेके 1540 तक। और दो बार इसने राज किया था 1555 से लेके 1556 तक। फिर इसके बाद अकबर आए। अकबर ने राज किया 1556 से लेके 1605 तक। फिर इसके बाद जहांगीर आए। जहांगीर ने राज किया था 1605 से लेके 1627 तक। फिर इसके बाद शाहजहां आए। शाहजहां ने राज किया था 1628 से लेके 1657 तक। फिर इसके बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब ने राज किया था 1658 से लेके 1707 तक। ठीक, ये थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक कोई राजा बीच में कम है, नहीं, अच्छा ठीक, 6 लोग थे। 6 ये सब थे अर्लियर मुगल पीरियड के राजा। इसके बाद जो आए ये सब थे लेटर 7। कौन था औरंगजेब के बाद? बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन। इसने राज किया था 1707 से लेके 1712 तक। फिर जहांदर शाह ने राज किया था 1712 से लेके 1713 तक। नाइन्थ था फारूक फारूक शेर। फारूक शेर ने राज किया था 1713 से लेके 1719 तक। रफ़ीउल दर्जात ने राज किया था 1719 से लेकर 1719 ही में ख़त्म हो गया। उसके बाद मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1748 तक राज किया। 12 अहमद शाह ने राज किया था 1748 से लेके 1754 तक। आलमगीर टू 1754 से लेकर 1759 तक। आलमगीर टू। फिर शाह आलम टू, इसने राज किया था 1759 से लेके 1806 तक। फिर अकबर टू 1806 से लेके 1837 तक। और इसके बाद आया था बहादुर शाह टू, इसने राज किया था 1837 से लेके 1857 तक। तो ये सब थे, ये यहाँ से औरंगजेब के बाद से यहाँ से सब लेटर मुगल पीरियड वाले थे। इन लोगों ने ज्यादा तो राज किया नहीं, आप भी देख रहे हैं कि एक एक दो दो तीन तीन साल राज किया, तो इसके बाद निपट लिए। बहादुर शाह टू जो था, जो लास्ट था, इसने 20 साल राज किया खड़े होकर अकेले। तो ये हो गए राजाओं की बात। अब इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे बाकी की जो चीज़ें हैं मुगल पीरियड की, जो छोटी मोटी चीज़ें की मुगल आर्किटेक्चर और बुक्स जो हैं काफ़ी पूछ ली जाती हैं, वो पढ़ेंगे इसके बाद कल। आज के लिए इतना ही रखो।